जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। समंतरम रविदास वचनम कोट दोष विनाशनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस तीनर दोजख जाएंगे सत पाखे रविदास। सत्कारयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जगत गुरु तान तान सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार दे अंदर साचे ने वाजे गुर प्यारे साध संगत जीओ, आप सब लोग जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। निर्जमीन परिंग पतंग निर्जमीन परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख असाध ताकि केत कयास। साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन चरना च जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप सभी को जय गुरुदेव। आज महीने का लास्ट रविवार है। हर लास्ट रविवार को जो अदर स्टेटों में संगत रहती है उनकी बेनती को स्वीकार करते हुए ट्रस्ट ने जी फैसला लिया कि बेशक हम लोग पंजाब में हैं, लेकिन वो लोग अदर स्टेटों में बैठ कर के सत्संग सुनते हैं तो वो उनका कहना हिंदी में हो, तो इसीलिए हम लास्ट रविवार को हिंदी में सत्संग सुनते हैं। चाहे पाठी साहिबान हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो। सह श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द पाठी जी ने कहा है, मिर्ग मीन
परिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पांच दोख असाध जामे ताकी केत के आस। याद रहे सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो भी बानी कही वो बानी जाता उनका अपने जीवन का प्रैक्टिकल है, जहां जीवन का कोई इतिहास होता है। इतिहास के मुताबिक शिव श्री गुरु रविदास महाराज जी एक दिन मन ही मन सोचने लगे कि कहीं एकांत में बैठ करके सिमरन किया जाए, क्योंकि सिमरन के लिए जितनी एकांतवास जगह हो उतनी ही अच्छी रहती है। इसीलिए संत जन हमें सुबह उठ करके प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब सुबह हम उठते हैं हमारा मन जो है एकांत होता है। ज्यों ही पौह उठती है, दिन जरे शुरू होती है, तो हमारी मन की बिरती भी फैल जाती है। तो इसीलिए सुबह उठ करके प्रभु भक्ति करने के लिए संत जनों ने हमें बोला है, क्योंकि बिल्कुल एकांत मन होता है तो एकांत मन को जहां भी लगाना हो लग जाता। तो गुरु जी ने एकांत जगह ढूंढी लहरतारा में। आजकल तो वो भी बनारस के बीच ही जगह आ गई, लेकिन उन दिनों में वो बिल्कुल जो जगह थी वो शहर के बाहर थी। वहां पर गुरुजी प्रभु भक्ति के लिए बैठ गए। जब गुरुजी प्रभु भक्ति करने लगे, सिमरन में जुड़ गए, ध्यान साधना किया, तो इतने में कोई शिकारी आया, उसने उनकी बगल में ही जाल लगाया और जाल लगा करके एक ऐसा म्यूजिक बजाया जिसकी आवाज एक हरनी ने सुनी और वो उधर को आ गई। आगे जाल लगा हुआ था, वो जाल में फंस गई। जब वो जाल में फंस गई, फाही में फंस गई, तो वहां पर सूटने का जतन करने लगी, पर सूट नहीं पाई। फाही गल विच पा लई जद हरनी के वीर, फिर खड़ी पछताम दी की खोटी तकदीर। सोचने लगे मेरी कहां पर किस्मत फूट गई कि मैं शिकारी की फाही में फंस गई। उसने बहुत कोशिश किया उस जाल से छूटने का, पर वह छूट नहीं पाई। तो आखिर वो ऊंची ऊंची रोने लगी। तो उसके रोने की आवाज गुरुजी के कानों में जा पड़ी। तो गुरुजी की समाधि खुल गया। वो ध्यान साधना से उठे और सामने उन्होंने जब देखा वो हरनी एक फाही में फंसी हुई है, तो गुरुजी ने उस हरनी को वहां से छुड़वाने की कोशिश करने लगे। जब वो फाही से बाहर निकाल रहे थे तो इतनी देर में शिकारी भी वहां पहुंच गया। वो कहने लगा क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी कहते हैं कि देखिए ये बिचारी जो है फाही में फंस गई है, मैं इसे छुड़वाने का जतन कर रहा। अरे जे खुद नहीं फंसी, मैंने फंसाया इसे, जे मेरा शिकार है। आपका शिकार है? हाँ।
अब इसे मैं पकड़ूंगा, इसे मार करके इसका मांस बिक्री करूंगा, अपने बाल बच्चों को मैं रोटी दूंगा। गुरु जी कहते हैं कि देखिएगा, जी बेचारी रो रही है और इनके शरीर देख करके मालूम पड़ रहा है कि इसके पीछे बच्चे भी हैं, क्योंकि इनके शरीर में, बॉडी में दूध आ रहा है। हाँ, मालूम है मुझे। तो बेचारी को छोड़ दे, अपने बच्चों के साथ मिले जाकर के। नहीं, मेरी रोजी रोटी है, कोई किसी तरीके रोजी कमाता है, कोई किसी तरीके, मैं शिकार करके रोजी कमाता हूं। तो गुरुजी कहने लगे, देख शिकारी, मैं नहीं कहता कि आप रोजी रोटी ना कमाए, खूब कमाए, आप बच्चों को बहुत बढ़िया भोजन दे पाए, इतनी कमाई करें, लेकिन ये भी याद रखें कि कहीं जो आप अपने बच्चों को भोजन दे रहा है उस पे खून तो नहीं है किसी का, उसमें बेबसी तो नहीं किसी की, उसमें तड़प तो नहीं किसी की। तो राजा को, अपने शिकारी को समझाया कि मैं जो भोजन दे रहा हूं वो तो किसी की तड़प है, किसी की रोने की आवाजें हैं, उसमें खून है उसमें। तो शिकारी को गुरुजी ने जे बानी से समझाया, मृग मीन परेंग पतंग कुंचर एक दुख विनाश पंच दुख असाध जामे ताकी के तकयास। ऐसी कार्य तुझे मालूम है, इस हरनी में एक ही अवगुण था, कानों का। जे कानों का इसे अवगुण था, जे राग को सुन करके मस्त हो जाती है। तो आपने वो राग अलापा, वो म्यूजिक बजाया, हरनी इधर को आ गई, आपकी जाल में फंस गई। ऐसे ही मृग मीन जो मछली होती है, ऐ शिकारी, उसको जबान का चस्का है। तो जो मछलियां पकड़ने वाला है वो क्या करता है, कुंडी को थोड़ा सा मांस लगा देता है और उस कुंडी को पानी में फेंक देता है। मछली वो जबान के रस के पीछे उसको पकड़ती है, तो वो जो कुंडी है उसकी हलक में फंस जाती है, शिकारी उसे बाहर खींच लाता है। मृग मीन परेंग जो पवरा है, उसको नाक का विकार है, वो सुगंधी को जब सूंघता है तो कमल के फूल के ऊपर ही बैठ जाता है। शाम को कमल का फूल बंद हो जाता है, वो बीच ही दम घुट के मर जाता है। जो पतंगा होता है उसको आंखों का विकार है, जब वो किसी लाइट को देखता है तो लाइट के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है, पर जलते है वहां ही मर जाता है। ऐसे ही जो अपने हाथी होता है, उनको काम का विषय होता है, काम का विकार होता है। वो क्या करता है शिकार, एक खड्डा खोद लेता है, उसके ऊपर हल्की सी सत डाल देता है, उसके ऊपर कागज की हरनी अपने हथनी बना देता है। हाथी जब उसे देखता है हथनी को,
उधर को आगता है तो उसका वेट जब उसके ऊपर पड़ता है तो हल्की सत होने के कारण वो बीच गिर जाता है खड्डे के, और जो शिकारी है उसको मार देते हैं। इनमें एक एक विकार है शिकारी, तुझे खत्म होगी। तेरे में तो 5 है, तो जो 5 विकार है जे फिर भक्ति में कैसे आपको जाने देंगे, जे भी आपका जीवन बर्बाद कर देते। तो इनसे बचना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने उनको बहुत बढ़िया ढंग से समझाया, तरीके से समझाया। शिकारी, आपने इन विकारों से बचना है। जे पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारी। इन पंचों विकारों ने ही हमें प्रभु से दूर किया हुआ है, इनको छोड़ दे। जे जो आप में आया है ना, मैं बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता हूं, रोजी रोटी कमाने के और कई साधन है, उनको अपनाएं। जी साधन को नहीं अपनाना। गुरु जी के कहने का भाव जहां जे ही है कि सभी ने हमने रोजी रोटी कमाना है, लेकिन वो साधन को नहीं अपनाना जो किसी के लिए दुखदाई। जैसे कुछ लोग नशें की बिक्री करते हैं, वो भी वैसे रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन लोगों के जीवन को नरक बना रहे हैं। एक लोग हैं वो भी रोजी रोटी कमाते हैं, फूड की बिक्री करते हैं, अच्छे फूड देते हैं, लोगों को खाना भी दे रहे हैं, रोजी रोटी भी अपनी कमा रहे हैं। हमने रोजी रोटी कमाना है, लेकिन सही ढंग को अपना कर, उल्टे ढंग को नहीं अपनाना है। जब सतगुरु रविदास महाराज जी ने शिकारी को जे बात समझाई, शिकारी को ज्ञान हो। बानी सुन सतगुरु की होया हृदय ज्ञान, सिट शिकार दे दिया सारा तोड़ समान। तभी शिकारी ने वो शिकार पकड़ने वाला सामान फेंक दिया, गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, प्रभु मेरे पर कृपा करे, मैं बहुत अपगुनी हूं, ना जाने मैंने कितने पाप किए हुए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपने पत्थरों को भी पानी के बीच तैर दिया था। मैं भी पत्थर की तरह बहुत भारी हूं, मेरे पर भी कृपा करे, मुझे भी तैर दें। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन रहा। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन रहा। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन। ऐ मेरे मालिक, हमारा जो प्रेम है, प्यार है, वो विवेकहीन लोगों के साथ हो गया। अविद्या लेस लोगों के साथ हो गया,
विद्या का होना अच्छी बात है, और अविद्या विद्या ना होना। उन लोगों के साथ हमने हित प्रेम किया जिस करके विवेक दीप मलिन, हमारा विवेक रूपी दीवा धुंधला हो गया। दीवा कहते लाइट देने वाली ज्योति को, वो धुंधला हो गया। कब? जब हमने संगत ठीक नहीं किया। हमने ठीक संगत करना है, हमने विद्यावान बनना है, अविद्यावान नहीं। विवेक रूपी दिए को धुंधला नहीं होने देना, अपनी लाइट को धुंधला नहीं होने देना। हमने अपने विवेक रूपी दीवे को धुंधला कर लिया हुआ, और आज हम दुखी हो रहे हैं। जो भी जे दुख सुख है, इसमें किसी का कोई अवगुण नहीं है, जे हमारे अपने कर्मों से है। चंगे कर्मा नाल सुख होन पैदा, मंदे कर्मा नाल सदा दुख हुंदे। दुख डिगदे नहीं आसमान उत्तों, कारण दुख दा खुद मनुख हुंदे। दुख कोई आसमान से नहीं गिरा करता, दुख खुद ही हम पैदा कर लेते हैं जब हम अवगुणों में पड़ जाते हैं। गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जे अज्ञानता की बात को नारपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमार। जी अज्ञानता हमें कहां से कहां ले जाती है। गुरु जी कहते जैसे एक राजा किसी सिंहासन पे बैठा हुआ होता है, अनेका नौकर चाकर उस राजा के हुक्म की उड़ीक में है, राजा के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। राजा को कोई पंखा चला रहा है, कोई राजा के पांव दबा रहा है। राजा को बहुत सुख, इस सुखी राजा सा का फर्ज था जागता भी रहता, लेकिन राजा सो गया। जब राजा सो जाता है तो राजे को सपना आता है, तो सपने में क्या होता है, वो भिखारी बन जाता है। तो भिखारी बन करके डोर टू डोर भिक्षा के लिए जा रहा है। उनको कोई भिक्षा डालने के लिए तैयार नहीं है। उनको बहुत सी भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, ना उसे पानी मिल रहा है, ना खाने को भोजन मिल रहा है। लेकिन ये दुख उसको कब तक है, जब तक राजा सिंहासन पे क्या है, सोया हुआ। अगर वो राजा जाग पड़े तो क्या देखेगा, वो भिखारी नहीं है, वो क्या है, राजा। सोगत पे हमारी, वो ही हालत हमारी हुई पे। हम भी राजे थे, प्रभु ने हमें बहुत महान बना के भेजा था, लेकिन हुआ क्या, हम अज्ञानता में पड़ गए। अज्ञानता में पड़कर हम नशों की लत में पड़ गए, हम विकारों में पड़ गए। आज जितने भी दुख है हमारी वजह करके। काश हम अज्ञानता से जाग पड़े, और जो भी जाग पड़े हैं वो आज राजे हैं। कहने का भाव है कि बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, परिवार अच्छा है, उनका घर बार अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं। इसलिए हमने अज्ञानता में नहीं रहना है। माधो अविद्या हितकीन, विवेक दीप मलिन। जो जी अविद्या है, जब हम अज्ञानता में पड़ जाते हैं
तो हमारा विवेक रूपी दीवा धुंधला हो जाता है। हमें सच्चाई का मालूम नहीं पड़ता, अच्छी बात कौन सी है, बुरी बात कौन सी है। जैसे एक नशेई है, वो इतना बुद्धिहीन हो जाता है कि हजारा कोशिश करो उनको समझाने की कि छोड़े इन नशों को, आपको आजीवन इसने नरक बना दिया, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। थोड़े दिनों की बात है, कोई बाप बहुत रोने लगा। मैंने कहा क्या बात हो गया? कहता क्या बताऊं मैं, बच्चे ठीक है, परिवार ठीक है, कहता सभी कुछ ठीक है, लेकिन वो जो मेरा बेटा है ना, उसने बहुत गलत किया। क्या 25 लाख रुपया जुए में हरा दिया। 25 लाख। बड़ी मुश्किल से कहता हमने एक एक रुपया एकत्र किया, आप भी मेहनत किया, पता नहीं क्या मैंने उसकी पिटाई किया। तब उसने मुझे बताया कि पैसा छोड़ा था, इतना पैसा। तो उसने कहा मैंने शराब नहीं पिया, मैंने कहीं और गलत काम नहीं किया, केवल पापा मैंने जुआ खेला। देखिएगा, ये अज्ञानता है। हम रातों रात अमीर बनने की सोच बना ले, लेकिन कंगाल बन गए। तो गुरु जी कहते हैं हमने विद्यावान बनना है, हमने ज्ञानी बनना है, केवल किताबी कीड़ा नहीं, सोच वाले बने। वो भी लड़का पढ़ाई तो अच्छा किया हुआ था, लेकिन सोच नहीं। हमने सोच लेस नहीं, किताबी कीड़े तक सीमित नहीं रहना। हमने जो गुरु जी ने कहा था ना अपनी वाणी में, आवा दान सदा मशहूर, ओहा गनी बसे ममूर। गनी बनना, अमीर बनना है, सोच की अमीरी लाना अपने आप में। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, त्रिगद जोन अचेत संभव, पुण्य पाप असोच, मानक अवतार दुर्लभ, तेहि संगत पोच। त्रिगद जोन अचेत संभव, पुण्य पाप असोच, मानुख अवतार तिहि संगत पोच। त्रिगत जोन, टेढ़ियां चलने वाली जूने, जैसे सांप है, जानवर है। पुण्य पाप असोच, उनको पुण्य पाप की कोई सोच नहीं है। जितने जानवर हैं, जितने पंछी हैं, वो इंसान जैसी सोच रखने वाले नहीं है। जो गुरु जी कहते हैं मनुख अवतार दुर्लभ, तीही संगत पोच। मनुख का अवतार दुर्लभ था, लेकिन हुआ क्या, इसमें भी हमारी जो संगत पोच नीचों के साथ हो गई है। दुर्लभ जन्म था हमारा, लेकिन हमारी संगत क्या बन गई, पोचों के साथ, नीचों के साथ। नीच क्या है? नीच कोई इंसान नहीं होता, नीच विकार होते हैं।
गुरु जी ने बहुत सुंदर कहा, क्या इंसान जी, इंसानी चोला बहुत महान था। प्रभु ने बोला था, इस दुनिया में तेरी सिक्केदार नहार जा इंसान, तुझे मैं सारी जूनों का सरदार बना के भेज रहा, मैं तुझे महान बना के भेज रहा हूं, तुझे मैं अपने जैसा बना के भेज रहा हूं। लेकिन हुआ क्या? मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म को बाती। लेकिन हमारी संगत पोचों के साथ होगी। पोच कहते नीच को, नीच विकारों के साथ संगत होगी। हमारी संगत शराबियों के साथ होगी, जुआरियों के साथ होगी, निंदकों के साथ होगी, विकारियों के साथ होगी। तो जिस कारण कर्म को टलता, जब हमारी संगत ठीक नहीं रहा तो हमारा कर्म भी ठीक नहीं रहा। संगत शराबियों की करते रहें आप साफ रह जाएंगे, एक दिन आप भी शराबी हो जाएंगे। संगत जवारियों की करेंगे, आप भी एक दिन जवारिये बन जाएंगे। संगत अच्छे लोगों की करते रहें तो आप अच्छे लोग बन जाएंगे। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म कबाती। मेरा कर्म जो है वो बहुत कटिया सा हो गया, अब जन्म भी कटिया हो गया। कर्म ठीक नहीं रहा तो जन्म भी ठीक नहीं रहा। कर्म जानवरों जैसे बन गए तो हमें भी लोगों ने जानवर कहना शुरू कर दिया। है तो इंसान, जितने चेतन जीव हैं इनकी 3 हिस्सों में वंड किया महापुरुषों ने, जानवरों में, इंसानों में और देवतों में। दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर हैं, उससे कम इंसान हैं, इंसानों से कम देवते। और जो देवते हैं उनमें देवते ही हैं, ना जानवर हैं ना इंसान है। देवते देवते ही हैं। देवते को कोई क्या बोल देगा कि देवता नहीं, जे जानवर है, देवता तो देवता है। और जानवर जानवर ही है। गधे को क्या बोलेंगे? गधा ही बोलेंगे ना, कुछ और नहीं बोलने का। ऐसे ही अगर गाय है तो उनको गाय ही बोलेंगे। लेकिन इंसान को 3 कैटेगरियों में बांटा गया। इनमें आपको इंसान भी मिलेंगे, इनमें आपको जानवर भी मिलेंगे, इनको आपको देवते भी मिलेंगे। जो इंसान इंसानियत असूलों को भूल जाता है, इंसानियत गोनी नहीं रही। परिवारों में लड़ाई झगड़ा खूब हम करते हैं, तो जब भी हमारी फिर बात चलेगा, क्या हमें कोई इंसान कहेगा? कहेगा आप किस जानवर की बात कर रहे हैं? अगर हमारे में अच्छे गुण रहेंगे तो कहेंगे वो वाह आदमी है, और अच्छे गुण आ जाएंगे तो कहेंगे आदमी नहीं, वो तो देवता है। गुरु जी कहते हैं इंसान अगर आप कुसंगत करेंगे तो आप इंसान से जानवर बन जाएंगे, और अगर आप मेरी वाणी को अपने जीवन में अपनाएंगे तो इंसान से देवता बन जाएंगे। गुरु प्यारी सत्संगत जी, इंसान तो हम है ही। अब हमने वो कर्म नहीं करना जो हमें इंसान से जानवर बना दे। आए हम वो कर्म करें कि हम इंसान से देवता बने।
सतगुरु रविदास महाराज जी सामने इंसानों से देवता बनाने की सोच रहे हैं। अगर हम उनकी वाणी को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारे घर देवताओं के घर बन जाएंगे, स्वर्ग बन जाएंगे, जानवरों के घर नहीं रहेंगे। हम इंसानों से आगे निकल जाएंगे। तो कोशिश करते रहना, हमने गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपना करके इंसान से देवता बनना है। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, जिय जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए, काल फास अवध लागे कछु न चले उपाय। जिया जंत जहाँ जहाँ लग कर्म के बस जाए, काल फास अवध लागे कछु न चले उपाय। गुरु जी कहते हैं जी जीव जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा वैसा इसको फल मिलेगा। जैसा भी कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। जे नहीं है कर्म कुछ और करे, फल कुछ और मिले। लेकिन हमारी सोच जे ही रहता है कि हम बेशक अवगुण करें लेकिन हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। फरीदा लोड़े दाख बजूरियां किकर बीजे जाट, हंडे उन कताइंदा पैंदा लोड़े पट। यह कदाचित होने वाला नहीं कि आप कीकर बीजेंगे और सोचें उसको अंगूर लगे, दाखा लगे। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप कीकर बीजेंगे तो कीकर के कांटे ही आपको लगेंगे। ऐसे ही हम वो कर्म करेंगे जो दुख देने वाले हैं। कहीं सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? घर में हमने झगड़े को ही नहीं छोड़ा, नशों को ही नहीं छोड़ा, हमने निंदा चुगली को नहीं छोड़ा, हमने अपने से क्रोध को नहीं निकाला, तो सोचे हमारा जीवन आनंदमय बन से कदे होने वाला नहीं। अगर जीवन को आनंदमय बनाना है तो हमें वो अवगुणों को त्यागना पड़ेगा। काल फांस अबद लागे कसू ना चले अपाय। जब कर्मों का हिसाब किताबी से देना पड़ेगा तो फिर कुछ भी उपाय दे चलने वाला नहीं है। जैसे कोई अवगुणों में पड़ गया, पहले उनको कहते रहे कि जे कर्म ना कर ना कर, वो माना ही नहीं, करता ही गया करता ही गया। बाद में कहे कि जैसे भी है मेरी जे बीमारी छूट जाए, मेरे नशे छूट जाए, चाहे मुझे अवगुण जो छूट जाए, फिर कोई उपाय होने वाला नहीं। हमारे इधर पठानकोट की ही बात है, कोई अच्छा अफसर था, उसे नशों की लत लग गई तो करता गया, लीवर खराब हो गया। डॉक्टरों ने बोला कि जे नशे नहीं करने का है, लेकिन वो करता ही गया। किसी ने उसको बोल दिया कि अब आप ठीक हो पाएंगा, फलाना जो बहुत सियाना आदमी उनको बुलाओ। उसने कुछ कर्म कांड करवाने शुरू कर दिए। वो उस साइड में चल पड़ा। मुझे मालूम पड़ा, मैं उनके घर गया तो उनकी सेहत बहुत बिगड़ा हुआ था। मैंने कहा बेटा आप डॉक्टरों ने जो बोला उस तरह कर। कहता नहीं,
अब मुझे बहुत एक रब जैसा आदमी मिल गया है, उसने कहा है कि तू ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक हो नहीं पाया, आखिर उसकी डेथ हो गई। कहने का भाव कि बाद में अगर कोई पछताए, डॉक्टरों के भी तरले निकाले कि जैसे भी है मुझे बचा लो, जब बीमारी उनके अंदर कारी कर गई तो फिर कैसे बचाएगा। गुरुजी कहते फिर कुछ भी उपाय चलने वाला नहीं है, आज से ही हमने सोचना है कि हमने वो कुकर्म नहीं करना है जिस करके हमारी सेहत बिगड़े, जिस कारण हमारा घर जो बिगड़ जाए, जिस कारण हमारा परिवार खराब हो जाए। ऐसे कुकर्म को आज से ही छोड़ना है, बाद में पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आज ही हमने अच्छे मार्ग को अपनाना है। गुरुजी कहते हैं फिर कसू ना चले उपाय, बाद में कोई उपाय चलने वाला नहीं है। तो हम गुरुजी के शिष्य हैं, गुरुजी की बात को मानना है, हमने आज से ही अच्छे मार्ग को अपनाना है। गुरुजी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, रविदास दास उदास तज परम, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। रविदास दास उदास तज परम, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निधान। सतगुरु जी शब्द के आखिर में बता रहे हैं, बहुत से लोग तप करते हैं, जप करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ा तप ये ही है अपने जीवन में अपना। हमने घर को छोड़ करके जंगलों में तप नहीं करना है। एक दफा मैं अपने गांव घरोटा से आ रहा था, तो रास्ते में एक पीर की जगह है, उस पे एक लड़का चारों ओर उसने आग जलाया हुआ है और बीच बैठा हुआ है। दोपहर के 2 बजे का समय था, जुलाई महीने की बात है, बहुत तपस पड़ रही थी। तो मैंने सोचा इतनी तपस में हम ऐसी गाड़ी में चल रहे हैं तो भी हम परेशान हो रहे हैं, तो इतने शरीर को कष्ट दे रहा। तो दूसरी वाला कहने लगा देखिए इसका कितना बड़ा तप है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी हमें ये नहीं कहते अपनी शरीर को जला ले, ये बड़ी मुश्किल से हमें इंसानी चूल्हा मिला है, इतना कष्ट इस शरीर को क्यों देना हमने। कहते तेरा सबसे बड़ा तप है गुरु का ज्ञान, ब्रह्म को बाहर निकाल और गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में अपना। जब हम गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में अपना लेंगे तो सबसे बड़ा आपका तप
जे ही है। तो फिर क्या होएगा? गुरु जी कहते हैं कि भगत जन पै हरण, आपके सभी भय खत्म हो जाएंगे। कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। ना आपको नरकों का डर, ना जम्मू का डर, ना आवागौन का डर सताएगा। सबसे बड़ा डर है मौत का। सभी मौत से ज्यादा डरते हैं। मरने की बात सुनकर के ही इंसान भयभीत हो जाता है। पर जो सतगुरु जी के ज्ञान को जीवन में अपना लेगा, उनको मरने की भी चिंता नहीं सताएगी। वो कहेगी आत्मा, जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब हम सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जुड़ जाएंगे, उनकी वाणी को, उनके शब्द को अपने जीवन में अपना लेंगे, तो उनके साथ जुड़ करके हमारे में एक ऐसी ऊर्जा आ जाएगी, ऐसी ताकत आ जाएगी कि हमें मरने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। हम परम आनंद को पा जाएंगे। सो गुरु प्यारी सत्संगत जी, इस शब्द में सतगुरु जी ने हमें जो शिक्षा दिया है कि जो ये विकार है, इनको छोड़ना है हमने, और सहज समाज उपाद रहे, फुन वड्डे पागले वलागे, कहे रविदास प्रकाश हृदय तर, जन्म मरण पै पाग। और गुरु जी के शब्द का सिमरन करना और गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना, तो हमारा जीवन परम आनंद हो जाएगा। हमें सभी डर खत्म हो जाएंगे। सो आए गुरु जी की वाणी को अपने जीवन में अपनाएं, छोड़े इन विकारों को, और जितना समा हो, जितना भी मिले, गुरु जी के शब्द के साथ जरूर जुड़े। जुड़ने से ही आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। जे ही गुरु जी का संदेश है। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आए आरती के साथ जुड़े। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो ओरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पास। नाम तेरा अम्बोला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बोला, नाम तेरो चंदनो। घास जपे नाम ले, तुझे को चारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पर। दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले मागे पसारे। हर के नाम बिन
झूठे सगल पासा। नाम तेरे की जोत लगाए, नाम तेरे की जोत लगाए। पेओ जयारो भुवन सगलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पास। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, नाम तेरो तागा नाम फूल माला। पार 18 सगल जो ठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पास। तेरो गल पासा। 10 8 8 60 चारे खानी, 10 8 8 60 चारे खानी। यह वर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पास। कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती। सत नाम है हर भोग तुहारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पास। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासार। अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ाया पार। पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परे आप। रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा। उपदेश लिया जिसे गुरु से हृदय दमक रहा। रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल। प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पारद। सुवास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो वाक। भगत जाओ न बैराग की तरियो अपना हाथ। बिनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास। कृपा कीजिए उदास पे करो बुद्ध पर का। सोहंग नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। जो शरदा कर सेवद सतगुर पार उतारन। नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारनहार। चेता चमार शिवाल्मीक जी नाम देव कुलता। नाम देव कुल तार जुगा जुग तारा भक्त कबीर। जैन बहा
संभूख ऋषि बलबीर रंका बंका बेलनी भगत बैठार नहास लो लंगर चलते रहे करो काम कोरा जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण जिया जंत परिवार का रखे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण। श्लोक हार सो हीरा छाड़ के करे आन की आस तीन और दो जिक जाएंगे सत पाखे रविदास ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। तो अज